हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग बाय तनीषा। माय नेम इज़ तनीषा और हम कर रहे हैं अपनी सीडीपी की सारी सीरीज़, सीडीपी के टॉपिक्स प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी लर्निंग के ऊपर, लर्निंग को समझा था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलेंगे वन बाय वन टाइप्स ऑफ लर्निंग के ऊपर, क्योंकि टाइप्स ऑफ लर्निंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं टाइप्स ऑफ लर्निंग के ऊपर आपके काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से बात की और अपनी अलग अलग क्या दी हुई हैं थ्योरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आपका त्रुटि और प्रयास की क्या है, थ्योरी है। इस थ्योरी का दूसरा नाम जो आपका जाता है वो कनेक्शनिज्म थ्योरी भी आ जाता है, ये नाम याद रखेंगे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी को दिया है और इस थ्योरी का जो टाइप है वो कौन सा है, आपका ऑपरेंट लर्निंग है। ऑपरेंट लर्निंग से आपका क्या मतलब है, याद करें पिछली क्लास में फिर हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया था कि ऑपरेंट लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसके अंदर जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा आएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आएंगे, उस हिसाब से आपका डिसाइड होता है उस कार्य को करने का बिहेवियर, उस काम को करने का बिहेवियर फर्दर उसी के ऊपर क्या होगा, डिसाइड होगा। दैट इज़ व्हाट ऑपरेंट लर्निंग। अब हम देख लेते हैं जो थॉर्नडाइक है उन्होंने जो थ्योरी दिया उसका नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी, या फिर थॉर्नडाइक का ऑपरेंट कंडीशनिंग भी आ जाता है। वैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की थ्योरी का नाम है, बट अगर आपका आ जाए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ थॉर्नडाइक किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है तो वो आपका ट्रायल एंड एरर के ऊपर क्या है, बेस्ड है। नाम से ही पता लग रहा है ट्रायल एंड एरर कि आपने पहले कोई चीज़ ट्राई की, उसमें गलती करी और फिर आप उसको क्या कर गए, आप लर्न कर गए। किसी भी चीज़ को जब आप स्टार्टिंग में सीखते हैं आप हमेशा पहले तो उसके अंदर एक प्रयास करते हैं उसको सीखने का। उस प्रयास में आप ज़रूरी नहीं है पहली बार में ही सफल हो जाते होंगे, है ना। आप उसके अंदर विफल भी होते हैं, आप असफल भी होते हैं, आप एरर्स करते हैं, गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। फिर वो मिस्टेक्स से आप अपनी दोबारा उस चीज़ को अच्छे से करते हैं, दोबारा जो आप प्रयास करते हैं, दोबारा जो ट्राई करते हैं, फिर और अच्छे तरीके से करते हैं। फिर कोई मिस्टेक होती है, फिर उसको भी हम सीखते हैं, फिर हम और अच्छे से करते हैं। तो बार बार मिस्टेक्स करने से बच्चा क्या करता है, या लोग भी क्या होते हैं, वो सीखते हैं। तो उसी के ऊपर क्या किया है थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दी है कि लोग क्या करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, ट्राई करने में गलती करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं और सीखने के बाद उस चीज़ की क्या कर लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, साइकिल चलाना। साइकिल चलाना एक इसलिए एग्जांपल लिया जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट 90% लोगों को साइकिल चलानी आती ही होती है और वो उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल चलाना इज समथिंग कि आपने जब स्टार्ट किया साइकिल चलाना, आप फर्स्ट ही टाइम पे नहीं सीधे से बैलेंस बना के चलाना सीख गए। आपने उसमें गलती की, आप गिरे भी, हैंडल नहीं मुड़ा कभी नहीं मुड़ा। लेकिन आज आपको अगर साइकिल दे दी जाए, आप चला लेंगे? ऐसा तो नहीं है नहीं चला पाएंगे। क्या आप वो सारी गलतियां दोबारा करेंगे? क्या आप गिरेंगे भी? क्या आपसे मुड़ेगी नहीं? नहीं, आप चला लें। क्यों? क्योंकि अब वो लर्न हो चुकी है, अब उसकी लर्निंग हो चुकी है, आपकी फिजिकल मेमोरी में, आपकी मेंटल मेमोरी में उसकी क्या हो चुकी है, लर्निंग हो चुकी है। और वो क्यों हुई है? क्योंकि आपने उसको कैसे किया, ट्रायल एंड एरर की वजह से आपने उसको सीखा है। ये चीज़ लिखी हुई है कि एक्सप्लेन करते हैं कि जो लर्निंग है वो किससे, वेरियस प्रोसेसेस को ट्राई करने से, और उसका रिस्पॉन्स जब तक सक्सेसफुल नहीं आ जाता है तब तक आप क्या करते रहते हो, उसके ऊपर ट्राई करते रहते हो। इसी के ऊपर थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया है, देखो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आएगा थ्योरी क्या है और इन एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थोड़ा छोटा करते हैं स्लाइड को, देखें। थॉर्नडाइक ने क्या किया हुआ है, एक बॉक्स लिया है, उस बॉक्स के अंदर बिल्ली को किया है बंद। इसका ये एरिया ओपन है जहाँ के बाहर उसने क्या रख रखा है, बिल्ली के लिए खाना रख रखा है जो बिल्ली देख सकती है, सूंघ सकती है, लेकिन छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। यहाँ पे एक गेट है जो कि किससे कनेक्टेड है, एक लीवर से कनेक्टेड है। अगर बिल्ली ने ये लीवर प्रेस किया तो ये गेट खुलेगा और बिल्ली क्या खा लेगी, खाना खा लेगी। ये है पूरा का पूरा आपका बॉक्स, एक पजल बॉक्स बनाया है उन्होंने कैट के ऊपर, जिसके अंदर बिल्ली क्या करेगी, एक सेकेंड, बिल्ली ने अगर गलती से या देख के या सीख के इस लीवर को अगर प्रेस कर दिया तो ये क्या होगा, गेट ओपन हो जाएगा और बिल्ली इस खाने को खा लेगी। दैट इज़ योर पजल बॉक्स मेड बाय थॉर्नडाइक फॉर ट्रायल एंड एरर थियरी। अब इसके अंदर क्या आ जाता है कि बिल्ली अब क्या, अब उसको भूख लग रही है, एक भूखी बिल्ली आपने इसके अंदर मतलब बंद कर दिया एक बॉक्स के अंदर, सामने उसके खाना रख दिया, खुशबू जा रही है उसके दिमाग में, उसके नाक में खुशबू जा रही है, खाने का उसका मन करेगा, भूखी है ही, तो वो जगह जगह हाथ पैर मारेगी। यही बिल्ली जगह जगह हाथ पैर मारेगी, उसको छूने की कोशिश करेगी, उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगी, इस जाल से हाथ भी बाहर निकालेगी, सब कुछ करेगी। कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से गलती से ये लीवर उसका क्या होगा, प्रेस होगा, कभी ना कभी तो होगा। जैसे ये लीवर प्रेस होगा, बाहर आएगी, अपना खाना खा लेगी।
खाना खाने के बाद उसने फिर थॉर्नडाइक ने क्या किया, जैसे ही वो भूखी हुई दोबारा इसके पिंजरे के अंदर डाल दिया उसने उसको। अब उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि इस एरिया में कुछ ऐसा था जहाँ से ये क्या हुआ था, गेट ओपन हुआ था। ये चीज़ उसको क्लियर हो चुकी है कि इस एरिया में कुछ तो था। अभी भी उसको प्रॉपरली नहीं समझ में आया कि ये लीवर मैंने प्रेस किया, इस एरिया का उसको पता लग गया। फिर वो इस एरिया में दोबारा सारी चीज़ें करेगी, फिर से दोबारा हाथ मारेगी, पैर मारेगी, सर मारेगी, सब कुछ करेगी। फिर से कहीं ना कहीं गलती से लीवर खुलेगा, फिर गेट खुलेगा और फिर वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, खाना खाएगी। फिर उसके बाद थॉर्नडाइक फिर उसका वेट करेगा कि कब वो भूखी हो। भूखी होने के बाद वो फिर उसको इसके अंदर डालेगा। ये उसने एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में किया है, मैं बता नहीं रही हूँ, इसने किया ही है, ये अपने आप से एजम्पशंस नहीं लगा रही हूँ। फिर वो उसको दोबारा अंदर डालेगा। जब वो दोबारा अंदर डालता है तो बिल्ली को इस समझ में आता है कि अब तो इसी छोटे से एरिया में कुछ है ना, ना उस कॉर्नर में ना इस कॉर्नर में है, कुछ इसी जगह में है। फिर वो सिर्फ इसी जगह में हाथ पैर मारेगी। धीरे 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 गलती करने के बाद या फिर खुलने के बाद क्या होगा, उसे समझ में आ जाएगा कि इसको प्रेस करके मैं क्या आ सकती हूँ, बाहर आ सकती हूँ। एक टाइम के बाद जब वो गलती कर चुकी होगी और बहुत सारे उसके अनसक्सेसफुल आपके क्या हो जाएंगे, अटेम्प्ट्स हो चुके होंगे, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि अब मेरी क्या हो चुकी है, यहाँ से लर्निंग हो चुकी है। उसको ये पता है कि अब ये लीवर प्रेस करने से क्या होगा, ये गेट खुल जाएगा। फिर थॉर्नडाइक जितनी भी बार वो भूखी होती है और उसको उसमें डालता है तो वो सबसे पहले लीवर के पास जाती है, लीवर को प्रेस करती है, गेट खोलती है और क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है और अपना खाना खा लेती है। इससे थॉर्नडाइक को पता लगा कि उस बिल्ली ने पहले ट्राई किया, प्रयास किया, प्रयास करने पे उससे एरर्स हुए, गलतियां हुई, मिस्टेक्स हुई, लेकिन उसके बाद उसको उसमें सक्सेस भी मिला। ऐसा नहीं है सक्सेस नहीं मिला, हाँ ग्रेजुअली वो सक्सेस उसको जल्दी मिलने लग गया। पहले उसको वो बहुत हाथ पांव मारने पे मिल रहा था, लेकिन बाद में उसको वो क्या मिलने लग गया, जल्दी जल्दी मिलने लग गया। एक टाइम ऐसा है जब उसे पता लग गया कि इस लीवर को ही प्रेस करके मैंने बाहर आना है, तो उसकी वो क्या हो गई, वहाँ पे लर्निंग हो गई। उसी ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस की वजह से उसकी लर्निंग पूरी हो गई। देखिए यही चीज़ यहाँ पर आ गई है कि उसने पहले क्या किया है, हर जगह से ट्रायल किया है, कि उसने बार बार इस चीज़ को ट्राई किया, बहुत सारे उसके ऊपर एफर्ट्स करे। एफर्ट्स जब उसके क्लियर नहीं हुए, एरर्स आते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो क्या हो गई, सक्सेस हो गई। और सक्सेस होते ही उसकी क्या आ गई, फिर बाद में धीरे धीरे लर्निंग की तरफ वो बढ़ने लग गई। इतनी बात आपको क्लियर हुई। आप कोई भी स्पेशली मैथ्स के अंदर हम लोग देखते हैं ट्रायल एंड एरर मैथ्स के अंदर बहुत काम आता है। अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के ऊपर चलते हैं तो इनकी कैसे काम आ जाता है, देखें मैथ्स आप लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाना भी छोड़िए, आपने खुद पढ़ा है मैथ्स, सबने पढ़ा है मैथ्स, ऐसा तो नहीं है किसी ने नहीं पढ़ा हो। उसी मैथ्स के अंदर आपने एक चीज़ और देखी है, क्या देखी है कि मैथ्स एकदम से नहीं समझ में आता है। आप बार बार उसके अंदर गलतियां करते रहते हो, लेकिन उस गलतियों से आप सीखते भी हो। पहले जो आप गलती करोगे वो आप बहुत लंबे टाइम के लिए करोगे, फिर दूसरी गलती जब आप करोगे, कुछ पहली गलती से सीख के ही दूसरी गलती में उसमें अप्लाई करोगे। करते 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 एक पॉइंट ऐसा जाएगा कि उससे रिलेटेड कोई भी आपके आगे क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्या कर दोगे, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। जैसे कि एडिशन लगा लो, है ना, 2+2, बचपन में फर्स्ट ही टाइम पे 2+2 का आंसर क्या आपने सही दे दिया था, नहीं दिया था ना। फिर उसके बाद जिसने भी आपसे पूछा उसने आपको समझाया कि देखो ये 1 है, ये 2 है ना, ये भी 1 है, ये 2 है, 2+2 क्या हुआ, तब भी वो बच्चा सोचेगा थोड़ा, है ना। तो वो धीरे 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 ट्राई करते करते, एरर्स करते करते उसको एक बार तो सक्सेस मिलेगी और फिर उसको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि 2+2 क्या है, आपका 4 है। आज मैं आपसे पूछूँ 2+2 क्या, आपको माइंड में ऑलरेडी पता है कि वो क्या है, 4 है, लेकिन क्या बचपन में ही पता था, नहीं पता था। तो वो ट्रायल एंड एरर, वो गलतियां कर करके ही आप उसको क्या किया, आपने सीखा है। चलिए, इन्हीं बेसिस पे थॉर्नडाइक ने 2 टाइप के दिए हैं आपको लॉज, एक दिए हैं प्राइमरी लॉज और एक कौन से दिए हैं, सेकेंडरी लॉज। ठीक है, एक है आपके प्राइमरी और एक है आपके सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉ 3 है, सेकेंडरी लॉ आपके 5 है। वैसे तो देखो सेकेंडरी 6 होते हैं, बट वो छठा लॉ कहीं भी पूछा नहीं जाता क्योंकि एक एडिशनल ऑप्शनल लॉ है, वो लॉ ही ऑप्शनल है, बनाने वाले ने भी उसको ऑप्शनल ही मार्क कर रखा है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। 5 सेकेंडरी लॉज देखेंगे और 3 आपके कौन से देखेंगे, प्राइमरी लॉज देखेंगे। देखिए सबसे पहला प्राइमरी लॉ आपका जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी का नियम। पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये चीज़। अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, मेंटली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली, इन वट एवर स्टेज, अगर वो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कोई भी इस कायनात की, इस दुनिया की ताकत उसको पढ़ा नहीं सकती है। उसके मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उसका रेडी होना सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला रॉ तो यही है।
किसी भी चीज़ में, सिर्फ बच्चा नहीं है, सब पे लागू होता है। किसी भी तरीके की अगर आपको लर्निंग करनी है और अगर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप रेडी नहीं हो, तो आप उस चीज़ को कभी भी सीख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। जब तक आप उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये बात सबको पता है, प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। सबने सुनी है, सबने पढ़ी है, सबने लिखी है, सब कुछ है। तो जब तक आप उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस बार बार नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपके कभी भी समझ में नहीं आएगी, वो स्ट्रेंथन होएगी ही नहीं। नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। किसी कार्य को करने पर अगर आपको अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है तो आप उस कार्य को नहीं करोगे। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को करने का आपका मन है ना, लेकिन आपको उससे अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे हैं सामने से, तो आपका उस कार्य से मन हट जाएगा और आप उस काम को फिर बाद में नहीं करेंगे। तो इफ़ेक्ट भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर प्राइमरी लॉ है। किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए 3 प्राइमरी लॉ हर सिचुएशन में, हर इंसान के साथ, हर एज ग्रुप में आते हैं। सबसे पहला क्या था आपका, रेडी होना। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रेडी होना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको उसके साथ साथ उसका प्रभाव देखना पड़ेगा, और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको बार बार क्या करनी पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, आप सेकेंडरी लॉज, आपके द्वितीय नियम। सबसे पहला द्वितीय नियम आपका कौन सा आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। आप किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार उसके ऊपर क्या करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। और उसमें से ट्राई करने के बाद आपको उसके अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स मिलेंगे, अनटिल दैट वन करेक्ट रिस्पॉन्स। जब तक वो सही रिस्पॉन्स, वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक आप ट्राई करते रहोगे और आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सेज उसके क्या होंगे, मिलते रहेंगे, और उन्हीं रिस्पॉन्सेज से आप सीखते रहोगे और फाइनली आपको एक ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा जिसमें आप प्रॉपर उसकी सक्सेस पा चुके होंगे। सेकेंड आ जाता है लॉ ऑफ एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण का नियम। ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी कार्य को लेकर आपका विजन ही नहीं, तो आपकी डेडिकेशन ही नहीं है, तो आप उस काम को कर ही नहीं सकते हो, है ना। जब तक उसका दृष्टिकोण ही नहीं है तो आपके ऊपर उस चीज़ का क्या प्रभाव है, क्या रीज़न है, क्या गोल है उसको पीछे को करने का, उस काम को, उस लर्निंग को करने का क्या गोल है, तब तक वही क्लियर नहीं है, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, प्रमुख तत्वों का नियम। उसके टास्क के अंदर, जो भी आपका लर्निंग का टास्क है, आप उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालते हो जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए आप जो कम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हो, और उसी वजह से आपकी क्या हो जाती है, लर्निंग हो जाती है, क्योंकि आपने वो जो मोस्ट फोकस और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसके ऊपर क्या दिया, अपना ज़्यादा ध्यान दिया है। नेक्स्ट आपका जाता है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी, सादृश्य द्वारा उत्तर का नियम। इसके अंदर यह जाता है कि हर एक जो एक्सपीरियंस आपने नया लिया है वो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी पास्ट एक्सपीरियंस से क्या है, मतलब कनेक्टेड होता ही है, कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो आप अपने नए एक्सपीरियंस के अंदर क्या करते हो, उसका यूज़ करते ही करते हो। जैसा कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, तो आप उस साइकिल चलाने के जो आपके बैलेंसिंग की ट्रिक है, उस बैलेंसिंग की ट्रिक को आप स्कूटी चलाने की बैलेंसिंग में करोगे ही करोगे यूज़। लास्ट आपका जाता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहसंबंध परिवर्तन का नियम। इस नियम के अंदर क्या होता है कि आपका एक स्टिमुलस या एक रिस्पॉन्स दूसरे स्टिमुलस पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि किसी बच्चे को गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, फॉर एन एग्जाम्पल। थोड़ा सा डिफिकल्ट लॉ है, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, इस एग्जाम्पल से आगे से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी बच्चे को आपकी गेम्स बहुत अच्छी लगती हैं, गेम्स खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उसको मैथ्स पढ़ना नहीं पसंद। बीइंग अ टीचर आपने क्या किया, आपने मैथ्स के क्वेश्चंस उसको एज अ गेम दे दिए, एज अ पजल्स दे दिए, ऐसी पजल्स जो उसको खेलना पसंद है, जो उसका गेम खेल के जो खुशी उसको मिलती थी, अब वही खुशी उसको मैथ्स करके भी मिलेगी, क्योंकि आपने वो जो गेम खेलना उसको किससे एसोसिएट करवा दिया, उसके मैथ्स से एसोसिएट करवा दिया। तो रिस्पॉन्स क्या आ गया, सेम आ गया। समझें दोबारा, बच्चे को गेम्स खेलना पसंद है, उससे उसको खुशी मिलती है, ठीक है। एक बार लिखने की ट्राई करते हैं हम, गेम्स खेलना उसको पसंद है, उससे वो क्या हो जाता है, एकदम हैप्पी हो जाता है, ठीक है। ड्राइंग इतने अच्छे से हो नहीं पाएगी, चलिए छोड़िए आंखें। वो क्या हो जाता है, गेम्स खेलने से हैप्पी हो जाता है। मैथ्स जो है वो उसको इतनी पसंद नहीं है, मैथ्स उसको क्या नहीं है, पसंद नहीं है, उसको देख के वो सैड हो जाता है। लेकिन आपने मैथ्स को गेम्स के अंदर डाल दिया, या गेम्स को मैथ्स के अंदर डाल दिया, मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस एज अ गेम्स आपने पूछने क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए, तो मैथ्स करके भी उसको क्या मिलेगी,
खुशी मिलेगी। मतलब ये जो स्टिमुलस था उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा था, हैप्पी आ रहा था। तो ये जो स्टिमुलस है इसका रिस्पॉन्स भी क्या हो गया, हैप्पी हो गया, क्योंकि एसोसिएट करके आपने उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया सैड से किसकी तरफ, हैप्पी की तरफ। क्योंकि आपने जो दोनों के दोनों यहाँ पे आपके जो स्टिमुलस थे उनको क्या कर दिया, आपने कनेक्ट कर दिया। एक सिंपल भाषा में दोबारा समझ ले कि अगर गेम्स खेलना किसी बच्चे को पसंद है और उसको पजल्स के तौर पे अगर आप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा और उसी इंटरेस्ट की वजह से उसको क्या मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। चलिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। लास्ट है आपका एनकरेजेस लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। ऑब्वियस ही बात है, ट्रायल का मतलब ही क्या है, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार उस चीज़ के ऊपर प्रयास करना, बार बार उस पर अभ्यास करना। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। अगर आपको उसका प्रभाव ही अच्छा नहीं मिल रहा है किसी भी कार्य को करके, आप बच्चे को पढ़ाए जा रहे हो, पर उसको पढ़ाने के बाद उसको कोई भी उसके ऊपर मतलब मोटिवेशन ही नहीं मिल रही है, तो वो उस काम को करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। चाहे आप उसको फिजिकल मोटिवेशन दें, चाहे आप उसको मेंटली मोटिवेट रखें, किसी भी तरीके से रखें, बट आपको करना पड़ेगा। चाहे आप प्रेज दें, चाहे आप प्राइज़ दें, इट कुड बी एनीथिंग, बट वो होना ज़रूरी है। ट्रायल एंड एरर इज़ यूजफुल इन स्किल बेस्ड लर्निंग। ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि साइकिल चलाना एक स्किल बेस्ड लर्निंग है, सिलाई करना सीखना, स्विमिंग सीखना, कोई भी स्पोर्ट सीखना, क्या है, सारे के सारे, खाना पकाना, सब कुछ क्या है, एक स्किल बेस्ड लर्निंग है। क्यों आप बार बार कर करके सीखोगे, करोगे, गलत करोगे, फिर उसके बाद आपको सही पता लगेगा, फिर आपकी लर्निंग हो जाएगी। प्रोमोट सेल्फ डिस्कवरी लर्निंग। जब आप करोगे, खुद से ही कोई चीज़ करने को मिल रही है तो आप उसको डिस्कवरी तो कर रहे हैं ना। डिस्कवरी का मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ ऑलरेडी इन्वेंटेड है, आई एम सो सॉरी, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपने अपने हाथों से करके खुद ही क्या किया है, खोजी है, दैट इज़ वॉज सेल्फ डिस्कवरी लर्निंग। रेपिटेशन हेल्प रिटेन लर्निंग। बार बार किसी चीज़ को याद करने से क्या होती है, लर्निंग रहती है, वो मेमोरी में स्टोर्ड रहती है। बार बार अगर आप सीडीपी के टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करोगे तो इन सबको क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। तो रिपीटिशन इज ऑल्सो द की टू रिटेन योर लर्निंग। दिस वॉज योर थॉर्नडाइक। मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको सारा का सारा थॉर्नडाइक समझा दूं। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है, कनेक्शनिज्म इसका दूसरा नाम है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड ये लर्निंग है। पजल बॉक्स का एग्जाम्पल दिया जिसमें कैट को एक बॉक्स में बंद कर दिया है, उसके बाहर खाना रखा हुआ है, जहाँ तक कैट डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते बट उसको खाना दिखाई दे रहा है और वो भूखी कैट है। बार बार गलतियाँ करने के बाद एक लीवर वहाँ पर है जो वो गलती से प्रेस करती है, जिसकी वजह से वो बाहर जाती है, खाना खा लेती है। दोबारा थॉर्नडाइक उसको अंदर डाल देता है भूखी कैट को, फिर उसको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से वो लीवर क्या हो रहा है, खुल रहा है, क्योंकि उसने बार बार वहाँ पे क्या किया, गलती करी है। इसी के ऊपर उसने क्या कर ली है, लर्निंग कर ली है। जब 3-4 बार उसको समझ में आ गया कि ये लीवर खोल के मैं बाहर आ पा रही हूँ, तो वो उसको जब कितनी भी बार उस बॉक्स में डाल दे, वो सीधा उस लीवर के पास जाएगी, उसे खोलेगी और क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसी के बेस पे उसने आपको 2 टाइप के लॉज दिए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में 3 लॉ है, सेकेंडरी में 5 लॉज है। प्राइमरी के लॉ आपके सबसे पहले कि रेडी होना चाहिए बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस होते रहनी चाहिए, प्रयास होते रहना चाहिए, और उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या होना चाहिए, अच्छा, मतलब जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। सेकेंडरी लॉज के अंदर आपका मल्टीपल रिस्पॉन्स का लॉ आ जाता है कि आप बार बार आपको अलग अलग मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, आपके अलग अलग तरीके के लॉज आते हैं। आप एसोसिएटिव शिफ्टिंग करते हैं, किसी भी एक स्टिमुलस को, एक अच्छे स्टिमुलस के अच्छे रिस्पॉन्स को एक अच्छे स्टिमुलस के बैड रिस्पॉन्स के साथ आप उसको क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, मतलब एसोसिएट करवा के उसको लर्निंग करा देते हो। आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर आपके पास दृष्टिकोण नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, विजन नहीं है, गोल नहीं है, तो आप किसी चीज़ को सीख नहीं सकते हो। ये सब थे आपके सारे के सारे लॉज। 2 लॉज बच गए हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से लॉज हैं और उनका क्या मतलब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पावलो की थ्योरी, तो स्टे कनेक्टेड एंड आगे जल्दी जितना कोशिश हो सकती है उतनी जल्दी हम पूरे टॉपिक्स एग्जाम से पहले कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।